नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। नवरात्र के इस पावन अवसर पर एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 8 कलाकारों के कलाकृतियों से सजी ये प्रदर्शनी अपने आप में अनोखी थी। आइए आज कला दर्शन में देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन अवसर पर एहसास ने गॉड्स ट्रांसेंडिंग नाम से एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। बहुचर्चित कलाकार मनीषा गावड़े और दुर्गा कैंथोला द्वारा क्यूरेट की गई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 23 सितंबर को शाम 6:30 बजे किया गया। Behind me is my own work. For example, it has calligraphy written with Hanuman Chalisa and Ganesh Sotram, and I feel when it goes to any person's house, it's going to bring in lots of positive energy and it's going to energize their living spaces. इस एग्जीबिशन में हम सारे ही तरह के हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एग्जीबिशन में टोटल 8 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिल्ली के अर्पणा फाइन आर्ट गैलरी में आयोजित इस प्रदर्शनी में वरिष्ठ कलाकारों से लेकर युवा कलाकारों ने देवी देवताओं को अपनी सोच और पूंजी के माध्यम से अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया। 60 इयर्स ऑलमोस्ट होने आए हैं जब मैंने काम शुरू किया था, और मैंने गणेश जी से शुरू किया था और उसके बाद मैंने रामायण, भागवत और कृष्णा, तो इन सब चीज़ों सब्जेक्ट के ऊपर काम किया है। और अभी रिसेंटली उसके बाद उपनिषद के ऊपर काम किया, और अभी मैंने जो है ना प्लैनेट्स के ऊपर किया है, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारी मदर वगैरह भी जल चढ़ाती थी, सूरज को अर्घ देती थी, तो इस और पानी और हम लोग सूर्य को अर्घ देना, ये सब हमारा बचपन से देखा है। तो 5 एलिमेंट्स हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो इस बार मैंने प्लैनेट्स को, और प्लैनेट्स हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो कि गॉड्स की तरह से मानते हैं। जैसे मंडे को हम सूर्य बोलते हैं और मंगल को शनि, मंगल, सूर्य। तो ये प्लैनेट्स मैंने इस बार अपनी पेंटिंग्स में बनाए हैं, और वो पेंटिंग्स गॉड्स के रूप में उतरते हैं। ये मेरा एक आइडिया था इस बार, ये लेटेस्ट आइडिया है जो कि मैंने शीजी इज़ ए सब्जेक्ट, जो कि जिसका मतलब ही ये है कि प्लैनेट्स का कॉन्स्टलेशन होना। 30 साल से ज्यादा समय से फाइन आर्ट के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को पढ़ाने वाले निरेन सेन गुप्ता नई दिल्ली स्थित कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्राचार्य हैं। उन्होंने भी अपने चित्रों को यहाँ प्रदर्शित किया था। उनके अनुसार कला भी संवाद का ही एक रूप है। I always feel that someone is guiding me. Who is that someone? That is strange to me. It may be God, it may be goddess, it may be my forefather. So this I believe, always believe, that I am not the only person who is making it. Always someone is helping me. Because when you start in a blank canvas, I don't know how the lines are coming. Automatically, I never follow my sketch or drawing. I just started in a white canvas with brush. So all the lines come. So there is a certain force which actually drives me. Even when I give the color, making the shape, that force actually helped me. So that's why I think most of the painting you will see, the title is Sharanagata. Sharanagata means shelter, you know. So I always feel that I am shelter of certain spirit or whatever you say, God or goddess. So that is the theme of my painting. Then I elaborate the thing about the people who are in distress. They can solve their problem when he or she gets the support from others. So that is the subject of my
painting. 8 कलाकारों के 38 आर्ट पीस को यहाँ देखा जा सकता था, जिनमें चित्रों के साथ ही मूर्तियां भी शामिल थी। विमी इंद्रा के चित्रों में गणेश के बाल स्वरूप ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मेरी कला की जो जर्नी है वो बहुत लंबी नहीं है, बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने हमारी जो थीम थी वो सिटीस्केप्स की थी। सिटीस्केप्स पे मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे काम करने के दौरान उसमें कई चेंजेस आए और बाद में उसमें कई फिगर भी ऐड हुए, और उसी दौरान ये एडिशन इसी का एक अगला पड़ाव है जिसमें ये भगवान जी के जो चित्र हैं ये उसमें आए। तो ये जब मनीषा ने बोला कि ये एक शो है जो गॉड ट्रांसेंडिंग, जिसका टाइटल ही है, इसमें जो भी पेंटिंग्स होंगी वो भगवान से ही रिलेटेड होंगी। तो मैंने गणेश जी पे ऑलरेडी काम किया हुआ था, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने इस काम को और आगे बढ़ाया। तो मेरी जो फोकस उसमें यही है कि इनकी मैं बेबी गणेश मैं बनाती हूँ। बेबी गणेश की जो इनोसेंस है उनकी चेहरे की, उनकी जो भाव है, उस पे जो कलर का उसका इफ़ेक्ट है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस चीज़ को मैं अपने हृदय से फील करती हूँ। वो फीलिंग आपको आनी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक वो भाव उस पेंटिंग में नहीं दिखेगा। तो वो भाव दिखने के लिए आपको वो फील करना होता है, और ये पूरी इस पेंटिंग बनाने के दौरान इस चीज़ को मैंने अपने आप में बहुत एंजॉय किया है। प्रियेंद्र शुक्ला का काम आमतौर पर बोल्ड ब्रश स्ट्रोक के साथ गति और बल को प्रदर्शित करता है। इस प्रदर्शनी में उन्होंने अपनी पारंपरिक शैली से अलग लक्ष्मी और गणेश के चित्र प्रदर्शित किए थे। अर्लियर जो जिस तरीके के मेरे काम हुआ करते थे उसमें मैं ज़्यादातर मेरे सब्जेक्ट जो रहा है वो मैंने काउज़ के ऊपर ज़्यादा काम किया है। तो काउज़ एंड हॉर्सेस मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है। मेनली मैं एब्स्ट्रैक्शन स्टाइल मेरा रहता है, एंड तो उस तरह के कामों के लिए मैं ज़्यादा जाना जाता हूँ। तो खैर भारत में हम रहते हैं तो माइथोलॉजी तो हमारे रगों में बसी हुई है, और आजकल देवी देवताओं का ही दिन चल रहा है, तो हमने उसी से ही रिलेटेड पेंट एग्जीबिशन करने की प्लान की। मनीषा जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये टॉपिक दिया कि हम इस चीज़ पे काम कर पाएँ। और गणेश और लक्ष्मी तो सोचते ही उनका ध्यान आता है, सो मैंने उन्हीं से ही रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई हैं। इस चित्र प्रदर्शनी की को क्यूरेटर, चित्रकार और मूर्तिकार दुर्गा कैंथोला अपने चित्रों में अक्सर एक स्वतंत्र और स्वयं में परिपूर्ण स्त्री की कल्पना करती हैं। उनकी कल्पना एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर स्त्री की है। यहाँ प्रदर्शित चित्र में भी उन्होंने मदर नेचर को कैनवास पर उतारा था। जो दुनिया में खूबसूरत जब चीज़ें देख, जैसे हम लोग थोड़े यंग होते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ नहीं देख पाते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, काफ़ी साल से काम करते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी जो आर्टिस्ट की एक दुनिया होती ना, बड़ी खूबसूरत सी दुनिया, वो खूबसूरत तो है लेकिन उस खूबसूरती के पीछे बहुत कुछ और भी होता है, जिस चीज़ को हम यंग रहते हैं तो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं 30 साल से काम कर रही हूँ तो धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि बड़ी एक अलर्टनेस सी आई कि भाई दुनिया में हम तो बड़े खुश हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, लेकिन सब तो ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मदर गॉडेस सीरीज़ जो शुरू हुआ था, जब शुरू में पूरे दुनिया में जब फर्टिलिटी गॉडेस, जो प्रकृति को जब प्रार्थना करना हो कि हमारा खेत भी अच्छा हो, उपजाऊ ज़मीन हो, ये हो, तो हम लोग आप देखें तो देवी की पूजा करते हैं। लेकिन देवी की पूजा तो अब करते हैं, लेकिन पहले इंसान मिट्टी का वो बना देता था, एक फीमेल फॉर्म बना के फिर वो उसको पूछता था, क्योंकि वुमेन इज़ इवन द फर्टिलिटी गॉडेस, राइट? वी मे नॉट कॉल हर गॉडेस, वी कॉल ऑल द वुमेन गॉडेस, बिकॉज if she does not give birth to the offspring, how are we going to exist? So this series started with every human being, every man should respect a woman, because if she is raped, then her womb gets wounded. Womb doesn't get wounded in a sense, her mind gets very terrified. So that is why this series, since 15 years I'm doing series on this mother goddess, and that is that
do not do that, because one may feel okay, we had fun, we finished, but that's not the thing. Our mind gets wounded very badly. इस प्रदर्शनी में गगनविज की कलाकृति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। श्री कृष्ण के कालिया मर्दन को दर्शाते हुए गगनविज ने मयूरा शीर्षक से कलाकृति को प्रदर्शित किया था। त्रिभंग मुद्रा में श्री कृष्ण की कल्पना और ब्रॉन्ज की कलाकृति में पेटिना शेड्स का प्रयोग उनकी कलाकृति को अनूठा और आकर्षक स्वरूप दे रहा था। मैं चोला डायनेस्टी से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्कल्पटिंग। मैं वेस्टर्न ग्रीक स्कल्पचर्स की स्टडी करी, उनकी तरह एनाटॉमिक्स डिटेलिंग करी। मुझे समझ आया कि जो विजुअल से फॉर्म बनती है और जो एक मॉडल को देख के बनती है, मुझे विजुअल फॉर्म अपने आप को ज़्यादा करीब में मानता हूँ, क्योंकि भगवान शिव को किसी ने नहीं देखा ना, पर शिव की प्रतिमा बनी और सबको महसूस उसी में होती है, आँख बंद करके भी। एक वो था। दूसरा, क्योंकि मूर्तियाँ हमारी बाहर पहुँच गई बहुत बहुत म्यूज़ियम्स में, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी एक डायरेक्शन मूर्तियों की बनाऊँ। दूसरा काम चल रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, पर ये मेरे मन के क्लोज है। तो इसके पीछे कि मैं ऐसी बनाऊँ तो देखने वाला मुझसे पूछे ऐसी क्यों बनाए, तो उससे वो उसको मालूम चलेगा कि हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जो मूर्ति कला थी, वो क्यों थी और कैसी थी। तो ये 2 रीज़न हो गए, ठीक है। तीसरा रीज़न स्पेसिफिकली मूर्ति के लिए, ये मूर्ति मैंने बनाई जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया या उनका जहर पिया, और उसके बाद उन्होंने एक डांस किया, छवि करी बच्चे की मुर्दा में कि मेरे लिए खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका बहुत बड़ा ऐसा नहीं बना दिया कि मैंने ये कर लिया या मैंने वो कर लिया, उसके लिए वो खेल था, ठीक है। तो अब मैं जब बनाने लगा तो मुझे लगा कि मैं मयूरा बना रहा हूँ, कि मयूरा भगवान के 108 नामों में से एक नाम मयूरा भी है कृष्णा का। तो मुझे रंग मोर के रंग के जैसा चाहिए, और उसने जहर अगर पिया या उसको मारा है तो उसका नीला या हरा तो फिर चाहिए उस शेड में। तो मैंने हेडगियर बनाया जैसे चोला पीरियड में बनाते थे, मोर पंख दिया, उसको आभूषण दिए ताकि वो एक इंसान ना लग के भगवान लगे, रेज हो जाए। फिर उसकी मुद्रा पे आया, और मुद्रा अगर मुझे बनानी थी कृष्णा की तो सबसे पहले आता है त्रिभंगी है। कृष्णा तो त्रिभंगी है, कैसे भी है, तो डांस में त्रिभंगी कैसे बनाऊं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो बहुत वक्त लगा, मुझे बहुत वक्त लगा कि हाथ की मुद्रा कहाँ रखूँ जो डांसर भी लगे और भद्दी भी ना लगे। और क्योंकि ये एक मेल फिगर है, ऐसा हाथ करके वो मोहनजोदारो या हमारी मीनाक्षी टेम्पल की औरत का हाथ भी ना लगे फॉर्म में। और पैर उठाना है तो कितना उसको उठाना है, खुला करने पे वो गंदा भी ना लगे, और इसी से फॉर्म बना के, और फिर आखिर में उसके चेहरे को भी हल्का सा मैंने ट्विस्ट दिया, जिससे उसकी कल्पना जो मेरी है, जिसको मैंने कहा कि वो खुश है बच्चे की तरह, तो मस्ती में कर रहा है डांस। तो ये उसकी तीनों एस्पेक्ट्स ये थे। ये मुझे लगा क्योंकि मैं पुरानी मूर्ति बना रहा हूँ तो मैं तांबे पे ही आऊँ जैसे पुरानी बनती थी। तो इसको हम पतीना कहते हैं। पतीना की एक लाइफ होती है जैसे इंसान की ज़िंदगी है, तो वो अपने रंग बदलता है। तो ये रंग आएगा एक मूर्ति पे जब शायद वो 5,000, 10,000, 20,000 साल, 25,000 साल हो जाए, तो उसको अभी इफेक्ट को लाना वो एक प्रोसेस है जिसमें मेरी कम से कम 10-15, शायद 15 साल से कम की मेरी इसमें एक्सपेरिमेंटेशन जिसे बोलते हैं, रिसर्च कहते हैं। और ये पेंट नहीं है, ये केमिकल से हैं। जब आप केमिकल देखेंगे वो सफ़ेद है, पर सफ़ेद केमिकल से ये रंग कैसा आता है, वो एक प्रोसेस है बहुत, जिसमें मेरी तपस्या बहुत गई एक्सपेरिमेंटेशन की। यह प्रदर्शनी 28 सितंबर तक दर्शकों के लिए उपलब्ध थी। कला रसिकों के लिए यह बेहतरीन अवसर था जब देश के बहुचर्चित कलाकारों की कलाकृतियां एक साथ एक स्थान पर प्रदर्शित की गई थी।
हर साल की तरह इस साल भी लोकसभा सचिवालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा सचिवालय के राजभाषा प्रभाग ने हर वर्ष की तरह इस बार भी हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। प्रतिभागियों ने इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने हिंदी भाषा ज्ञान का परिचय दिया। 8 सितंबर को पखवाड़े के उद्घाटन के दूसरे दिन 9 सितंबर को हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह प्रतियोगिता पारंपरिक हिंदी टंकण का ज्ञान रखने वालों के लिए थी। इसमें सभी प्रतिभागियों को 10 मिनट का समय दिया गया था, जिसके अंदर उन्हें ज्यादा से ज्यादा शब्द टाइप करने थे। इसके अलावा हिंदी वर्तनी प्रतियोगिता, संसदीय ज्ञान और हिंदी साहित्य प्रतियोगिता, यूनिकोड में हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता, हिंदीतर भाषी प्रतिभागियों के लिए हिंदी भाषा ज्ञान प्रतियोगिता, अलग अलग वर्गों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मैं सबसे पहले तो सशक्त का आशय आप सबको स्पष्ट कर दूं। सशक्त का अर्थ होता है जब आप अपने निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, अपनी जीवन यापन अपने तरीके से अपने शर्तों पे करने के लिए आपके पास वो शक्ति होती है। लेकिन हम अपने समाज में क्या देखते हैं कि हमारा जो महिला जिसको हम अपने जनसंख्या का आधी आबादी हमारी जो है वह उतनी सशक्त नहीं है कि वो अपने निर्णय ले सके। जब मैंने अपने वरिष्ठ साथियों को बोलते हुए सुना कि 33% का आरक्षण दिया जा रहा है, जब 1947 में मतदान अधिकार दिया गया था, तो क्या हमारी सरकार ने एक पल भी यह सोचा था कि सभी को, पूरी आबादी को मताधिकार दिया जा रहा है? तो आज 2025 में भी ऐसी कौन सी विकृत मानसिकता है जो हमें 50% आरक्षण देने से रोकती है? क्या महिलाएं इसकी हकदार नहीं हैं? क्या ये नहीं दिखाता कि हमारी जो महिलाएं हैं वह आज भी कमतर या कमज़ोर लिंग समझी जाती हैं? और लैंगिक रूढ़िवादिता तो इस तरीके से हमारे समाज में आ चुकी है कि अगर आप 2001 का बाल लिंगानुपात देखें तो तब 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी, वह गिरकर 2011 में और 919 रह गई। यह है हमारा आधुनिक भारत जो सशक्तिकरण को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा दे रहा है। यह दृष्टिगोचर है 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के मन से पूरे भारत से आह्वान किया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर हमारी बेटी इतनी ही सशक्त होती तो इसकी आवश्यकता नहीं होती। जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे सामने जो समस्या आएगी हम उस पर शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर वहाँ जमीन रेत में गड़ा देंगे, तो क्या उसका समाधान हो जाएगा? नहीं हो सकता। अगर कोई समस्या है तो उसका कारण है और हर कारण का निवारण है। तो मेरा कहना केवल यही है कि अभी नारी, आप चाहे साक्षरता में लीजिए, जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आते हैं आप देखते होंगे बेटियों ने बाजी मारी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साक्षरता किसके लिए? रोजगार के लिए। रोजगार में आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि बेटियों ने बाजी मारी। एक उदाहरण अभी आया कि यूपीएससी में 10 में 6 आ गए, तो आप कुल देखिए, हम लगभग 45 से 50 लाख यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, हम यहाँ की बात करते हैं, जो हम खुद सरकारी यहाँ पे महकमे में काम करते हैं। मैंने यहाँ बताया 10-12%, कुल आप देख लीजिए 20% भी नहीं है। हम फेल हो रहे हैं, हम असफल हो रहे हैं नारी सशक्तिकरण में। इसके साथ साथ आगे की बात करते हैं। हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी दिवस के कारण हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। यहाँ प्रगति की आवश्यकता है। हिंदी अभी वह आयाम हासिल नहीं कर पाई है, जबकि वो हमारी मातृभाषा यहाँ पे अधिकतर लोगों की। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना और उनके गुण ज़्यादा दोष कम बताना। और उसके साथ साथ जब हम उसके आगे और कुछ बातें करते हैं कि हम कहते हैं कि नारी अबला नहीं है सबला है, कदम से कदम मिलाकर चलती है, फिर भी मेट्रो और जो रेल में उनके लिए अलग से कंपार्टमेंट दे जाना, यही साबित करता है कि महिलाएं अभी हमारी समानता में नहीं आई हैं। सशक्तिकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे समाज ने महिला को मतलब कमाई में साझेदार तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसको ना साझेदार का सम्मान दिया है, ना दर्जा दिया है। आज भी महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है और ये दोहरी भूमिका निभाने के लिए उनके ऊपर
सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव है। पत्नी चाहे पति की तरह दफ्तर में काम करके आए, लेकिन घरेलू कामकाज करना आज भी उसी का कर्तव्य माना जाता है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने तिरुपति संकल्प लिया, जिसमें विभिन्न राज्यों से समितियों में से भागीदारी करने आई बहुत सारी महिलाओं ने वहाँ पे एक संकल्प लिया। तो ये जब राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, हमने देखा अभी कुछ 2023 में नारी वंदन जो वो पास हुआ 2029 से, तो समाज में जब नारी की भूमिका, महिला की भूमिका सशक्त होती है तो उसका जो परिणाम देखने में मिलता है, भागीदारी जो होती है वो राजनीति में भी बढ़ती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वरचित कविता पाठ में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 मिनट में स्वरचित कविता का पाठ करना था। प्रतिभागियों ने अलग अलग विषयों पर कविताओं का पाठ किया। जोश से भरी हुई ओजपूर्ण कविताओं ने समा बांध दिया। युगों युगों से मानव मन को स्वर्ण मृग है छल रहा। युगों युगों से मानव मन को स्वर्ण मृग है छल रहा। स्वार्थ सिद्धि की ज्वाला में विश्व सारा जल रहा। युगों युगों से मानव मन को स्वर्ण मृग है छल रहा। स्वार्थ सिद्धि की ज्वाला में विश्व सारा जल रहा। वो कौन सा वह स्वप्न है जिसकी आस है इसे, कौन सा वह स्वप्न है जिसकी आस है इसे, कौन सा वह लक्ष्य है जिसकी प्यास है इसे, कौन सा वह स्वप्न है जिसकी आस है इसे, कौन सा वह लक्ष्य है जिसकी प्यास है इसे। न लक्ष्य कोई विराट है, न स्वप्न कोई महान है, न लक्ष्य कोई विराट है, न स्वप्न कोई महान है। निजी सुखों की लालसा में पिस रहा इंसान है। यूं तो होते हैं महीने में लगभग 30 दिन, मगर 1 तारीख की बात ही कुछ अलग है। कर लो मेरा यकीन। 1 तारीख को हो जाता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही चंचल, थोड़ा आवारा। मेरा खुद पर ही नहीं रहता काबू और घूमता हूँ बाजार सारा। तारीख 1 से 10 तक मेरे रहते हैं बड़े ही ठाठ। उसके बाद बिगड़ने लगती है थोड़ी थोड़ी सी बात। लगता है ये जीवन इन 10 दिनों में ही क्यों नहीं सिमट जाता। क्यों बार बार पड़ता है 11 से 30 तारीख तक को भी जाना। आगे की कहानी बताऊंगा तो आप रो दोगे, मेरे बैंक खाते को अपने पैसों से भर दोगे। बोलो तो मैं इससे आगे की दास्तां सुनाऊं या फिर यहीं से 9-2-11 हो जाऊं। अब जब रोक ही लिया है मुझे इतनी मिन्नतें करके, तो सुनो 11 तारीख के बाद हम बड़ी मुश्किलों से हैं कटते, क्योंकि 11 से 20 के सफ़र में हम हो जाते हैं आधे। जो रहते थे उछल उछल के अब हो जाते हैं एकदम सीधे साधे। जेब होने लगती है खाली और खाता जीरो की ओर बढ़ता है। सच कह रहा हूँ दिल जोरों से धड़कने लगता है कि अंग्रेजी कितना भी मजाक उड़ा ले हिंदी के। अंग्रेजी कितना भी मजाक उड़ा ले हिंदी के, साहित्यकार बैठे हैं कमान संभाले हिंदी के। अंग्रेजी कितना भी मजाक उड़ा ले हिंदी के, साहित्यकार बैठे हैं कमान संभाले हिंदी के। सबके हाथों में है पर्चे, जुबां पर हिंदी के चर्चे। सबके हाथों में है पर्चे, जुबां पर हिंदी के चर्चे। तराने लिख कर लाए हैं लिखने वाले हिंदी के। तराने लिख कर लाए हैं लिखने वाले हिंदी के। निष्पक्ष निस्संदेह मंच सुनता है हम सबको। निष्पक्ष निस्संदेह मंच सुनता है हम सबको। सुना तू हिंद की भाषा सुनाने वाले हिंदी के। सुना तू हिंद की भाषा सुनाने वाले हिंदी के। कई भाषाएं आईं ढह गईं प्रेम परीक्षा में। कई भाषाएं आईं ढह गईं प्रेम परीक्षा में। तीर तरकश से जब हमने निकाले हिंदी के। तीर तरकश से जब हमने निकाले हिंदी के। नाम रोशन हिंदी का शायर दीपक भी करेगा। नाम रोशन हिंदी का शायर दीपक भी करेगा। जुगनू बन के पहुँचेंगे घर घर उजाले हिंदी के। कि आन है ये बान है, माँ भारती की शान है। आन है ये बान है, माँ भारती की शान है। हिंद की पहचान है ये हिंदी मेरे देश की।
कि आन है ये बान है, माँ भारती की शान है, हिंद की पहचान है ये, हिंदी मेरे देश की है ये मेरी मातृभाषा, जगाती है मुझ में आशा, सारे जग में महान है ये हिंदी मेरे देश की। कि आओ मिले झूमे गाए, हिंदी के ही गीत गाएं, है सुरों से महान सदा हिंदी मेरे देश की, और बने सारे जग की भाषा, करें सब यही आशा, कि बने सारे जग की भाषा, करें सब यही आशा, है स्वाभिमान राष्ट्र का ये हिंदी मेरे देश की, है स्वाभिमान राष्ट्र का ये हिंदी मेरे देश की। 8 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आयोजित हिंदी पखवाड़े में लोकसभा सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंड अप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.